नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो सरकार के 12 साल पूरे होने पर यह बैठक आयोजित हो रही है। दरअसल अब से थोड़ी देर में इस बैठक का आयोजन शुरू हो जाएगा। हालांकि 3 बजे का समय है और 3 बजे इस बैठक में तमाम जो सीएम हैं बीजेपी शासित राज्यों के और डिप्टी सीएम वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी बैठक हो रही है और 3 बजे का समय है, 3 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में और 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल की उपलब्धियां, पीएम मोदी का रिकॉर्ड, उसका जश्न, जिसमें 75 नेता, सीएम, केंद्रीय मंत्री, 35 दल, एनडीए की बैठक आज बड़े पैमाने पर और बड़े स्तर पर होने वाली है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी आज सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 4399 दिन का कार्यकाल उनका आज पूरा हुआ है और ऐसे में एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक दिन को बीजेपी, एनडीए माफ कीजिएगा, ना केवल बीजेपी तो शामिल है ही, लेकिन पूरी एनडीए इसको जश्न के तौर पर मना रही है। बीजेपी समेत जो एनडीए में तमाम बाकी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, वो तमाम मंत्री, नेता सब पहुंच रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम, 35 दल एनडीए के जो साथी हैं वो पहुंच रहे हैं और भारत मंडपम में बड़ा आयोजन इस बैठक का। अब से थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी और ख़ास बात ये है कि पीएम मोदी के नाम ये बड़ा रिकॉर्ड बना है, जिसमें उन्होंने 4399 दिनों का जो कार्यकाल है बतौर प्रधानमंत्री, जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा रिकॉर्ड है। लोकप्रिय नेता, 12 साल पूरे होने पर ये बैठक भी हो रही है। इन 12 सालों में क्या बड़ी उपलब्धियाँ रहीं, आगे का रोड मैप क्या है, आगे की क्या योजना रहेगी, किस तरीके से जन जन तक पहुंचने के उस वादे पर खरा उतरने का प्रयास लगातार बीजेपी और बीजेपी के तमाम जो बाकी सहयोगी दल हैं एनडीए के वो कर रहे हैं। लेकिन 12 साल पूरा होने पर यह बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। 2 बड़ी खास बातें हैं। 12 साल पूरे हो रहे हैं और इन 12 साल के दरमियान पीएम मोदी के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज हो चुका है, जो ये कहता है कि उन्होंने अब तक का सबसे लंबा बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि ये कार्यकाल अभी और बाकी है, लेकिन आज एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो ये बड़ी बैठक होने वाली है। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीएम मोदी ने तोड़ा है। इस मौके पर आज एनडीए की बैठक आयोजित होने वाली है, जिसकी शुरुआत थोड़ी देर में हो जाएगी भारत मंडपम में। जब सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़े उतार चढ़ाव देखे, कई चुनावों में आरोप प्रत्यारोप देखा और कई ऐसे पल भी आए जहां वो जनता के सामने भावुक भी हुए। कई बड़े फैसले लिए जिनकी आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ा। कई बार लोग उनके विरोध में भी आए। तो ये कुल मिलाकर उतार चढ़ाव के सही, लेकिन 12 साल सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं बीजेपी के। ये बड़ी बात है और प्रधानमंत्री के रहते उस पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया है। पंकज वानखेड़े का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज ये एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली थी, 3 तो बज चुके हैं और कितनी देर में बैठक शुरू होगी या हो चुकी है, क्या जानकारी? देखिए मनीषा, तमाम जो मुख्यमंत्री है एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
उनके पहुंचने का सिलसिला चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, विजय शर्मा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तमाम केंद्रीय मंत्री जो है पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का, उसको लेकर जो है स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अभिवादन होगा, तो उसको लेकर भी तैयारियां हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो किस तरह से 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस तरह से काम हुए हैं और किस किस योजनाओं को बेहतर तरीका उसके लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि कई नई जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से शेयर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2047 पर जो विकसित भारत का थीम है उसको लेकर काम करना है, तो किस तरह से काम किया जाएगा, उन तमाम बातों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा तमाम राज्यों में किस तरह से काम हो रहा है उसको लेकर अपना जो मुख्यमंत्री है रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल देश में जिस योजनाओं को लेकर आए हैं, चाहे तमाम योजना हो, चाहे अगर जल योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, या तमाम जैसी योजनाएं हैं उसको लेकर भी तमाम मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मध्यप्रदेश में जो हालात है उसको लेकर राज्य को किस तरह से काम करना है, इन तमाम मुद्दों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते नजर आएंगे। लेकिन पंकज, क्या केवल क्योंकि आपने कहा कि एक तो दो बड़ी बातें हैं, सरकार के 12 साल भी पूरे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम बतौर प्रधानमंत्री अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल बनाने का एक रिकॉर्ड भी बन रहा है, लेकिन आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव तो नहीं है। प्रधानमंत्री 2047 के विजन को लेकर बात करते हैं जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले आपने भी किया, लेकिन क्या उस विजन में बड़ी चुनौतियां भी आ रही हैं, उन चुनौतियों को कैसे पार करना है, आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव भी होंगे, तो क्या ये भी उम्मीद है कि उस पर भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने संबोधन में उसका जिक्र करें, या केवल उपलब्धियों को गिनवाने का आज काम होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे भारत मंडपम और जब जहां पे बैठक अंदर होगी उस वक्त तमाम मुख्यमंत्री है वो उनका स्वागत करेंगे, उप मुख्यमंत्री तमाम केंद्रीय मंत्री और उनका ताली बजा के अभिवादन करेंगे क्योंकि जिस तरफ से 12 साल का रिकॉर्ड हुआ है उसको लेकर। इसके अलावा तमाम उन मुद्दों को लेकर चर्चा होगा, विकसित भारत को लेकर। उसके अलावा तमाम आगामी राज्यों में सिर्फ चुनाव है उनको लेकर तैयारी किस तरह से है उसको लेकर, साथ साथ मुख्यमंत्री तमाम राज्यों में योजनाएं हैं उसको लेकर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट भी लेंगे। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो 12 साल में जिस तरह की उपलब्धियां रही है भारत सरकार की उसको लेकर तमाम जनता के बीच में कैसे जाना है, किन किन योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बातचीत कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में बातचीत कर सकते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में किस तरह से और एनडीए कुंभों को बड़ा करना है, उन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन पंकज, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, अब किसका इंतजार है क्या? और क्योंकि जब सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। कौन कौन आ रहा है, आपने किन किन को अभी आते हुए देखा है, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर या उनके स्वागत को लेकर? देखिए, लगभग तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, असम के मुख्यमंत्री हों और इसके अलावा बंगाल के जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो, तमाम जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, शिवराज सिंह चौहान हो, CR पाटिल हो और तमाम केंद्रीय मंत्री। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृहमंत्री अमित शाह का। कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह पहुँचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत मंडपम के अंदर एंटर करेंगे तब तमाम जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। जो रिकॉर्ड उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री तोड़ा है उसको लेकर तालियों से उनका स्वागत किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक जो है प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है एनडीए राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मिलकर। तो एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि अनुमान होती हैं बैठकें, लेकिन इस साल की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रिकॉर्ड है और किस तरह से लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, उन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या रहने वाला है, क्योंकि जितनी जानकारी हमारे पास है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि उनको धन्यवाद दिया जाएगा, उनको उनके कार्यकाल पर बधाई दी जाएगी। इसके अलावा इस प्रस्ताव में कुछ खास है क्या?
देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उसके बाद मैंने पहले कहा कि उनका स्वागत होगा, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव है वो पास किया जाए, जिस तरह से कैबिनेट में पास किया गया। उसके बाद अब जो एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री वो पास करेंगे और प्रस्ताव रखा जाएगा और उसको फिर तालियों के साथ उसको पास किया जाएगा। और उसके बाद जो विज़न है आने वाले सालों का 2047 को लेकर हो या आगामी राज्यों के चुनाव को लेकर जो विज़न है उसको लेकर स्पष्ट किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इसमें सबसे मैंने पहले ही कहा कि महत्वपूर्ण यही है कि जो 12 साल की उपलब्धियां हैं उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए और किस तरह से उसको काम किया जाए और आगे आने वाले समय में और जो योजनाएं जिन राज्यों में नहीं पहुंच पा रही, जैसे पश्चिम बंगाल है, पिछले कई समय से टीएमसी की सरकार थी, अब पश्चिम बंगाल नई सरकार बनी है, तो वहाँ किस तरह से उपलब्धियों को पहुँचाया जाए, उन योजनाओं को किस तरह से काम किया जाए, उन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा है। लेकिन ईज़ ऑफ लिविंग या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन तमाम पहलुओं को लेकर बढ़ावा देना या और कैसे इनको विस्तार दिया जा सकता है, विजन 2047 को हम कैसे भारत जो है वो एनडीए के शासनकाल में और कैसे अचीव कर सकता है, ये तमाम वो चीज़ें रहने वाली हैं। खास तौर पर गौर करने वाली बात है ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, अवेयरनेस लोगों के भीतर बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये भी संभावित है, इस पर भी चर्चा होगी। हो सकती है। देखिए लगातार मैंने कहा कि पहले कि 2047 का जो विज़न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर ही लगातार तमाम बैठकों में चर्चा होती है। कल नीति आयोग की बैठक होनी है, उसमें भी उसी को लेकर चर्चा होगी, थीम भी रखा गया है। और इसके अलावा आज जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, शुरुआती तौर पर मैंने पहले कहा कि स्वागत होगा, उसके बाद तमाम इज डूइंग मेक इन इंडिया हो या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएँ रही हैं जो लोगों तक पहुँची हैं, उनको और किस तरह से विस्तार तौर पर पहुँचाया जाए, उसको समीकरण बनाया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी। और किन राज्यों ने, एनडीए शासित राज्यों किस राज्यों ने बेहतर काम किया है उसको लेकर भी चर्चा होगा। और जो एक कहा जाए कि अपने अपने राज्यों का जो बेस्ट पॉलिसीज़ हैं या बेस्ट जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। और पंकज, गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि जहां पर बड़े चुनौती वाले राज्य थे, इससे पहले बिहार बड़ी चुनौती था, लेकिन वहां पर जेडीयू से ज़्यादा नंबर लाकर बीजेपी सत्ता में आई तो नंबर 1 की पार्टी बन गई। पश्चिम बंगाल उसके बाद एक बड़ा चुनावी राज्य था, चुनौती भरा राज्य था, जहां पर एक बड़े सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी काबिज हुई। तो ये ऐसे तमाम राज्य जहां पर विकास की योजनाओं को राज्य सरकार और साथ ही साथ अब केंद्र सरकार, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार इन राज्यों में हो गई है, तो विकास अब रुकने ना पाए। विकास और विकास की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं, उनका लाभ वहां पर मौजूद जनता को मिलता रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और वो तालमेल बना रहे केंद्र और राज्यों के बीच में। देखिए अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में पिछले कई समय से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही थी, उसको लेकर लगातार कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल को जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो वहां पे नहीं पहुंच पा रही, चाहे मनरेगा जैसी योजना हो, जी राम जी जैसी योजना हो या इसके अलावा आयुष्मान भारत वाली योजना हो, तो उसको लेकर भी लगातार कॉन्ट्रोवर्सी होती नजर आई। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो वो योजनाएं किस तरह से लोगों तक पहुँचे और उसका लाभ किस तरह से लोगों को मिले, उसको लेकर भी लगातार बात कही जा रही थी। तो इन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा होगी और लगातार जिस तरह से बैक टू बैक जो कई राज्य हैं वो बीजेपी हो या एनडीए जीतती नजर आ रही हो, चाहे हमने बिहार देखा हो या इसके अलावा हमने पश्चिम बंगाल में देखा जिस तरह से बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो और भी कई राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या तैयारी होगी, उसको लेकर किस तरह से एनडीए जो कुनबा है वो और किस तरह से बड़ा किया जाए और किस तरह से रणनीति तय की जाए कि चुनाव में बेहतर काम किया जाए, उन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होनी है। क्योंकि आगामी समय में पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है, तो उसकी रणनीति क्या होगी, उन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन मेन वो जो फोकस जो होगा इस बैठक में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने को लेकर होगा और उसके अलावा जो है कि योजनाओं को किस तरह से तमाम राज्यों को और घर घर तक पहुंचाया जाए और उपलब्धियां जो 12 साल की है वो लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए, उन तमाम मसलों को लेकर चर्चा है। पंकज, क्योंकि इससे पहले याद आ रहा है कि पीएम मोदी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से ये भी कहा था कि आप भले ही 2014 से सत्ता में हैं, लेकिन ये समय 2026 में भी आगे देखने का समय है, ना कि अतीत में किए गए कामों पर अटके रहने का। तो केंद्रीय मंत्रियों से खासतौर पर लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के या फिर ईज ऑफ लिविंग पर जोर देने के लिए कहा गया था। निश्चित तौर पर उस पर फिर से चर्चा होगी और उस पर फिर से ध्यान देने पर जोर दिया जा सकता है। अपनी नजर
बनाकर रखिएगा। आप रहिएगा मेरे साथ पंकज, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम हासिल करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आयोजित होगी। राज्यों के मुख्यमंत्री, उप राज्यपाल शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। विकसित भारत 2047 को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कल 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होगी। नीति आयोग की बैठक कल होने वाली है। इसमें विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर चर्चा होगी। तो ये एक बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। कल नीति आयोग की बैठक यानी गवर्निंग काउंसिल की बैठक, और इसमें विजन 2047 की नीतियों को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें निश्चित तौर पर ही चर्चा रहने वाली है। तो जो अगर इस पर मेन अगर इस बिंदु का जिक्र करें या फिर एक मेन मोटिव की बात करें तो फिर मुख्य विषय इसका 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास को प्रमुखता से उस पर जोर देना है। पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, कल भी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 11वीं बैठक की होगी। क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? कल देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो नीति आयोग में नीति आयोग की बैठक है। ये बैठक जो है राष्ट्रपति भवन में बैठक होनी है और करीबन 11 बजे के आसपास ये बैठक की शुरुआत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और जो सीनियर केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक का जो थीम बताया गया है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है और इसी को लेकर चर्चा होनी है और कई महत्वपूर्ण जो है विषयों को लेकर चर्चा होगी। तमाम राज्य जो अपना रिपोर्ट है वो पेश करेंगे कि साल भर में किस तरह से उनका काम हुआ है, क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं। वो तमाम चीज़ें जो है नीति आयोग की बैठक में अपनी बात रखते नजर आएंगे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डेवलपमेंट ऑफ विकसित भारत को लेकर भी चर्चा करेंगे, उसको लेकर बातचीत करते नजर आएंगे और हर नागरिक तक से जो कल्याण योजनाएं हैं वो कैसे पहुंचे उसको लेकर चर्चा होगी। और जो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जो अपनी रिपोर्ट है राज्यों की जो बेहतर काम है उनके पंकज, उत्पादक रोजगार को लेकर खासा मंचों से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपील करते हैं, लोकल फॉर लोकल का जिक्र वो लगातार करते हैं। तो किस तरीके से लोगों को रोजगार के अवसर देने हैं, उत्पादक रोजगार की तरफ मोड़ना है या फिर वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को उसकी तरफ बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर ये भी इसका हिस्सा होने वाला है। ये बिंदु भी इसका हिस्सा रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, बेशक। देखिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि केंद्र और राज्य का समन्वय कैसे बना रहेगा। जो राज्य की केंद्र की योजनाएं हैं राज्यों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, राज्यों को जो रेवेन्यू जो पैसे की जरूरत होती है उसको किस तरह पूर्ति किया जाए, उस तमाम मसलों को लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है 2047 का उसको लेकर चर्चा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तमाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या तमाम जैसी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पिछले कई समय से, उसको लेकर लोगों तक किस तरह से पहुँचाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है अंतिम श्रेणी तक पहुंचना चाहिए इसको लेकर। तो इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होनी है और ये तमाम चीज़ें जो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 की बात करते हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आगामी समय में जो है जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, आर्थिक संकट हो सकता है, तो आर्थिक संकट से किस तरह से लोगों को उभारा जाएगा और भारत किस तरह से काम करेगा, तमाम राज्यों के समन्वयक बना रहे केंद्र सरकार से, तो उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंकज, निश्चित तौर पर, लेकिन क्या इसमें कुछ बड़ा इसके अलावा कुछ खास रह सकता है? आगे की प्लानिंग या आगे की योजना को लेकर कोई विशेष इसमें निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री, क्योंकि आज एक बैठक और फिर कल उस बैठक में भी कई मंत्री नेता शामिल होंगे। नीति आयोग, हालांकि मुद्दा अलग रहने वाला है, लेकिन इस आज की बैठक में भी विजन 2047 को लेकर चर्चा होगी और कल की जो नीति आयोग की बैठक होने वाली है, तो निश्चित तौर पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि कल की बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहेगा और किस तरीके से रोजगार और स्वरोजगार के मुद्दे पर
जो ध्यान है वो आकर्षित किया जाता है या जोर दिया जाता है। अपनी नज़र आप इन दोनों ही खबरों पर बनाकर रखिएगा। पंकज, शुक्रिया आपका इन तमाम खबरों पर जानकारी साझा करने के लिए। आगे